गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमने लेसन शुरू किया था इवन्स टाइज एंड ऑल लेवल। कुछ हमने इसकी समरी कंप्लीट पढ़ ली थी, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब इसमें कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, वो आप देख लें एक बार। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट ऑब्जेक्शन डिड इवन्स रेज व्हेन द एग्जामिनेशन वाज गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट वाज डन अबाउट इट। कि क्या ऑब्जेक्शन करता है इवन्स जब उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है और उसके बारे में क्या किया जाता है। तो क्या ऑब्जेक्शन क्या होता है उसको। इवन्स ऑब्जेक्टेड स्टीफन्स बीइंग इनसाइड द सेल। इवन ऑब्जेक्शन करता है कि स्टीफन जो है उसकी कोठरी में ना खड़ा रहे। ही सेड दैट ही कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज एग्जाम विद समवन स्टैंडिंग सो क्लोज टू हिम। उसने कहा कि अगर कोई बिल्कुल उसके पास में यूँ खड़ा रहेगा सिर पे तो वह एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। व्हेन द गवर्नर हर्ड दिस, और गवर्नर ने जब ये सुना, ही ऑर्डर्ड जैक्सन्स ऑन द फोन टू गेट स्टीफन्स आउट ऑफ द सेल। तो उसने जैक्सन को फ़ोन किया कि वो स्टीफन को सेल से बाहर बुला ले। वैसे भी सेल जो है वही लॉक है, वो कहाँ जाएगा उसमें से। वट पर्टिकुलर डिड मैक्लीरी आस्क इवंस टू एंटर ऑन हिज न्यूज़ आंसर पेपर। तो क्या पर्टिकुलर मैक्लीरी कहता है उसको, इवंस को अपने पेपर में लिखने के लिए कोई मतलब जैसे विशेष, जैसे कोड वगैरह, रोल नंबर वगैरह आप लिखते हैं, तो वैसे ही। फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क्ड हिम टू राइट द नेम ऑफ द पेपर, और उसका जो कोड है नेम ऑफ पेपर का वो कहता है उसको वो भरे 021-1। इट वाज टू बी पुट इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, और ये कहाँ पे भरना है, जो टॉप में लेफ्ट हैंड कॉर्नर है उसमें भरना है। इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ही वाज आस्क्ड टू राइट हिज इंडेक्स नंबर 313, और उसको इंडेक्स नंबर भरने के लिए कहता है राइट हैंड कॉर्नर में 313। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, और उसके ठीक बॉक्स जो नीचे है, हिज सेंटर नंबर 271, उसमें कहता है वो 271 जो है वो फिल करें। देयर वाज अ कॉल from examination board, a correction slip. What did the governor do about it? तो कहता है कि एक कॉल आती है करेक्शन स्लिप के लिए, तो गवर्नर उसके बारे में क्या करता है। द गवर्नर एट वंस पुट द कॉलर स्ट्रेट थ्रू द जैक्सन्स, बट लेटर ही थ्रो थॉट दैट द फोन कॉल कुड बी फेक। गवर्नर जो है उसको सीधा जंक्शन को मिला देता है, और फिर बाद में उसको महसूस होता है कि वो कॉल कहीं फेक ना हो। ही इमीडिएटली डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, और एग्जामिनेशन बोर्ड का तुरंत वो नंबर डायल करता है, बट फाउंड द लाइन एंगेज्ड, तो देखता है कि लाइन एंगेज है। ही कुड ट्राई अगेन बट हैड नॉट द इंटेलिजेंस टू डू दैट। लेकिन वो दोबारा कोशिश करता है, लेकिन उसके ऐसी कोई मतलब वहाँ पे कोई इंटेलिजेंस नहीं थी जो इसको कंप्लीट कर सके, पता लगा सके वो। What did Stephens notice every time he peered through the peephole of the even cell? तो जब स्टीफन हर बार उसके उसमें पीप हॉल में से झांक कर उसकी कोठरी में देखता है स्टीफन को, और स्टीफन जो है इवंस को, तो क्या नज़र आता है उसको हर बार। ही वुड फाइंड इवंस विद हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स। वो देखता है कि हर बार जो है इवंस जो है अपना पेन अपने होठों में दबाए हुए है। ही सेट स्टेरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवार्ड्स द डोर, और वो सीधा बिल्कुल देखते हुए दरवाजे के बिल्कुल सामने बैठा है वहाँ पे। मैक्लीरी सेट लुकिंग एट द चर्च टाइम्स, और मैक्लीरी जो है वो चर्च टाइम जो पत्रिका है, वो न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ रहा है। हिज राइट इंडेक्स फिंगर वुड बी बीनीथ द क्लैरिकल कॉलर, और उसकी जो इंडेक्स फिंगर है दाएं हाथ की,
वो उसका जो कॉलर है उसको उसको पकड़े हुए। द फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड वुड बी स्ट्रोकिंग हिज शॉर्ट ब्लैक बियर्ड। और जो लेफ्ट हैंड की जो उसकी बियर्ड है, जो लेफ्ट हैंड है उसका, उससे जो वो अपनी दाढ़ी को जो है खुजला रहा है या सहला रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द इंजर्ड मैक्लेरी हैंड ओवर टू गवर्नर। और मैक्लेरी जो है वो क्या हैंड ओवर करता है गवर्नर को, क्या मतलब क्या व्हाट डिड द इंजर्ड मैक्लेरी हैंड ओवर टू द गवर्नर। जो जख्मी मैक्लेरी है वो क्या उसको देता है, क्या पकड़ाता है उसको, मतलब इट वाज द जर्मन क्वेश्चन पेपर। तो जर्मन क्वेश्चन पेपर देता है उसको। इट हैड अ ब्लैंक लास्ट पेज, उसका पेज जो है वो खाली है। और इसमें हिंदी दी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं एज इट इज़ है, तो यूँ इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड इवंस रीच चिपिंग नॉर्टन सेफली। इवंस जो है चिपिंग नॉर्टन कैसे पहुंचा सेफली। व्हाट क्लूज हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड ऑन द क्वेश्चन पेपर, व्हाट पर्पस डिड दिस सर्व। और यह क्वेश्चन पेपर में जो क्लू छोड़ा गया था उसका पर्पज़ क्या था, क्या उसने अपना पर्पज़ पूरा किया। अ फोटोकॉपीड शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपरइम्पोज्ड ओवर द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। एक फोटोकॉपी जो शीट थी वो बहुत ही सावधानी से और चालाकी से उसमें लास्ट पेज के साथ चिपका दी गई थी क्वेश्चन पेपर में। इट हैड ऑल द डिटेल्स ऑफ इवंस प्लान्स टू एस्केप। उसमें पूरी डिटेल थी वंस के भागने की वहाँ से, बट इन फैक्ट इट वाज ऑल मेंट टू पुट द पुलिस ऑन द रॉन्ग ट्रैक। बल्कि परंतु वास्तव में वो क्या था, वो पुलिस को एक रॉन्ग ट्रैक पे, गलत रास्ते पे डालने के लिए था। उसका मतलब यही था कि पुलिस कुछ और समझे और वो कुछ और करे। वाइल दे केप्ट लुकिंग फॉर इवंस इन न्यूबरी, जब वो न्यूबरी में ढूंढ रहे थे उसको, ही हैड गॉन टू द होटल गोल्डन लायन इन चिपिंग नॉर्टन। तो वो कहाँ चला गया था, गोल्डन लायन होटल में जो चिपिंग नॉर्टन में था वहाँ पे पहुँच गया था। क्वेश्चन है, हाउ वाज गवर्नर एबल टू फाइंड द प्लेस वेयर इवंस हैड गॉन। कैसे फाइंड किया उसने वो प्लेस। उसने जो एग्ज़ाम में कोड दिए थे वो 371 31271, और उसी का जो वो एक पोस्टल कोड था वो उस एरिया का, ठीक है। उस पोस्टल कोड से ही वो उससे ठीक वहाँ पे पहुँच गया। क्वेश्चन इसी बारे में है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, हाउ इवेंस वाज अरेस्टेड एंड हाउ डिड ही गेन फ्रीडम, हिज फ्रीडम। और दोबारा से वो कैसे आज़ाद हो गया। तो पूरा का पूरा वही है उसमें जो इन पिछले क्वेश्चंस में आए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग इवेंस ट्राइज एन ओ लेवल, व्हाट डू यू फील अबाउट इवेंस हैविंग लास्ट लाफ। तो अंतिम हंसी क्या है उसकी, उससे आप क्या समझते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इवेंस प्रूव्ड फार मोर क्लेवर देन एनी ऑफ द प्रेजेंस ऑफिसर। शुरू से ही जो है इवेंस बहुत ही चालाक सिद्ध होता है, जितने भी अधिकारी हैं जेल से उनसे ज़्यादा। ही फूल्स देम एट एवरी स्टेप, वो उनको हर कदम पर जो है मूर्ख बनाता है। जो जर्मन टीचर वाज अ पार्ट ऑफ इवेंस प्लान, और जर्मन टीचर भी उसका प्लान का एक हिस्सा था, बट नो वन कम्स टू नो ऑफ इट फॉर फुल 9 मंथ। लेकिन किसी को पूरे 9 महीने तक उसका कुछ पता नहीं चला। देन ही अरेंजेस हिज ओन मैन टू इन्विजिलेट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तब वो अपने ही किसी आदमी को इन्विजिलेट करने के लिए एग्ज़ाम को प्रबंध करता है। और नो वन कम्स टू नो दैट मैन इज़ नॉट रियली पार्सन। और किसी को नहीं पता चलता कि ये आदमी जो आया है वो वास्तव में पार्सन मैक्लेरी नहीं है, हु हैज़ बीन डेप्यूटेड बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड, जो को एग्जामिनेशन बोर्ड ने भेजा था यहाँ पे। देन ही impersonate मैक्लेरी सो well that even the governor takes him to be really injured and wants to have him sent to the hospital। और तब फिर वो स्वयं भी खुद जो है इतना मैक्लेरी से इतना मेल खाता है कि गवर्नर उसको जख्मी समझकर खुद हॉस्पिटल के लिए भेज देता है। ही शोज द गवर्नर a photocopied sheet which has all the details of the plan that have been made for Evans' escape। और वो खुद जो है गवर्नर को फोटोकॉपी शीट दिखाता है जो कि विच हैज़ ऑल द डिटेल्स ऑफ प्लान हैव बीन मेड, जो कि उसने पूरे प्लान के लिए इवेंट्स के भागने के लिए बनाई गई थी, वो पूरी उसको दिखा देता है। बट इन फैक्ट
इट वॉज ऑल मीन टू पुट पुलिस ऑन द रॉन्ग ट्रैक। लेकिन इसका पूरा मतलब क्या था, पुलिस को गलत रास्ते पे धकेलना था, गलत दिशा में डालना था। एंड लास्टली ही एस्केप्स इन द प्रिजन वैन इटसेल्फ बिफोर द वेरी आइज ऑफ द गवर्नर। और अंत में तो वो बिल्कुल हद ही कर देता है, गवर्नर की आंखों के सामने जो प्रिजन कैदियों की वैन थी उसमें से ही बचकर भाग जाता है वो। दस वी सी हाउ इवंस हैज़ द लास्ट लाफ एट वेरी स्टेप इन द स्टोरी। तब हमें समझ में आता है कि अंत में जो है वो इवंस की ही जो है जीत होती है, उसकी अंतिम हंसी उसी की होती है, मतलब स्टोरी के हर स्टेप पर। तो ये क्वेश्चन है आपके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, ये करने हैं आपने, नोट कर लीजिए इनको। हैव अ गुड डे गाइस।